हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग 70 माइल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलॉय व्हील्स वर्सेस स्टील रिम्स के बारे में। दोस्तों, जब भी किसी कस्टमर को अपने गाड़ी में व्हील्स चेंज कराने रहते हैं, खास करके अगर उनकी गाड़ी बेस मॉडल है या फिर कोई इनिशियल वेरिएंट है, तो उनकी जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक्सटीरियर के अपग्रेडेशन की, तो वो अपनी गाड़ी को हमेशा अपग्रेड कराना चाहते हैं, टॉप एंड मॉडल जैसी बनाना चाहते हैं। तो वो ऐसे में अपने गाड़ी के व्हील्स को सबसे पहले अपग्रेड कराते हैं, पर उन्हें पूरी डिटेल नहीं पता होने के नाते वो हमेशा कंफ्यूज रखते हैं कि हमारी गाड़ी के लिए स्टील रिम्स बेटर हैं या एलॉयज व्हील बेटर हैं। एलॉयज अगर हमें लगवाना भी है तो किस तरीके का एलॉयज हमें लगवाना है। आफ्टर मार्केट लोकल एलॉयज बहुत सारे कंपनी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उनके साथ जाना चाहिए या फिर ब्रांडेड के साथ जाना चाहिए। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलॉयज बेहतर है या फिर स्टील व्हील्स बेहतर हैं। आपको आफ्टर मार्केट में किस तरीके के एलॉयज अपनी गाड़ी के लिए परचेज करने चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। पहले एलॉय व्हील्स के बारे में हम बात करें तो एलॉय व्हील्स को कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और निकेल को मिला के। दोस्तों, एल्युमिनियम का बेसिकली यूज किया जाता है क्योंकि ये काफी लाइट वेट होते हैं, जिसके आपके गाड़ी में एलॉयज लगने के बाद आपकी गाड़ी बेटर परफॉर्म कर पाती है कंपैरिजन टू स्टील रिम्स। दोस्तों, लाइट वेट होने के नाते ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, ये आपके गाड़ी में अच्छी परफॉर्मेंस भी ऑफर कर पाते हैं और ख़ास करके एल्युमिनियम की वजह से इनको अलग अलग तरीक़ों के ट्रेंडी शेप्स भी कंपनियां ऑफर करती हैं, जिससे आपकी गाड़ी के लुक को कहीं ज़्यादा ये इन्हेंस कर देते हैं। आप कंपैरिजन अगर करेंगे स्टील रिम्स में तो वही नॉर्मल जो पुराने डिज़ाइंस थे, एक दो डिज़ाइन आपको स्टील रिम्स में देखने को मिलते हैं, जबकि आप एलॉयज में देखेंगे तो आपको तरह तरह के ट्रेंडी डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम कुछ फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं एलॉय व्हील्स के। तो एलॉय व्हील्स के अगर सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करें, प्रॉज की बात करें, तो एलॉय व्हील्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इससे आपके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, जो आपके गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी बेटर माइलेज आपको प्रोवाइड कर पाती है। दोस्तों, काफ़ी लाइट वेट होने के नाते आपके गाड़ी के इंजन पे भी लोड कम जाता है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन जो है बेटर परफॉर्म कर पाता है। लाइट वेट होने से आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपके गाड़ी के सस्पेंशन पे भी लोड कम जाता है, जिससे आपकी गाड़ी इजीली एक्सेलरेट कर पाती है, आपको बेटर एक्सेलरेशन भी मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एलॉय व्हील्स में आपको, जैसे मैंने बताया कि ये एल्युमिनियम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे आपको ट्रेंडी डिज़ाइंस अलग अलग मार्केट में स्पोक व्हील्स आते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं और तरह तरह के आपको ट्रेंडी डिज़ाइंस मिल जाएंगे ऑप्शन, जो एलॉय व्हील्स के लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर लुक है वो बढ़ जाता है। जबकि कंपैरिजन आप स्टील रिम से करेंगे तो स्टील रिम्स वही नॉर्मल जो पुराने डिज़ाइंस के आते थे वही आते हैं। तो आपको बेसिकली कई तरीके के आपको अलग अलग डिज़ाइंस, ट्रेंडी डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। तो इसके साथ ही इनकी जो एलॉय व्हील्स पे आपके गाड़ी की हैंडलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर आप एलॉय व्हील्स में ट्यूबलेस टायर को जब फिट करते हैं, वो बहुत ईजिली जाके एलॉय व्हील्स में बहुत बेटर सेट होते हैं, जिससे आपके गाड़ी के जो राइड क्वालिटी है उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है कंपैरिजन टू स्टील रिम्स। दोस्तों, इसके बाद एक और फायदा ये होता है कि स्टील रिम्स जो होते हैं नॉर्मली उसमें जंग ज़्यादा जल्दी आ जाती है, रस्ट उसमें जल्दी आपको जंग देखने को मिल जाएगी। जबकि कंपैरिजन आप एलॉय व्हील्स में करते हैं तो एलॉय व्हील्स में इतनी जल्दी जंग नहीं लगती है। कहीं बहुत ज़्यादा तकरीबन 10-15 साल 20 साल के बाद जो ऊपर की लेयर जो उनकी कोटिंग होती है वो उतरने के बाद कहीं कभी कभार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि एलॉय व्हील्स में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये तो हो गए सारे आपके फ़ायदे, प्रॉज हो गए। अब इनके कॉन्स की अगर हम बात करें तो एलॉय व्हील्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके साथ ही जो इनके ऊपर किसी पॉटहोल्स में या किसी बड़े गड्ढों में जब ये पड़ते हैं तो इनके अंदर जो इम्पैक्ट आता है उससे जो इनके अंदर टेंड या बेंड आता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों, इसमें क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं और कई बार तो अगर बड़ा इम्पैक्ट आता है तो उसमें ये टूट जाते हैं, जो आपके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है कंपैरिजन टू स्टील रिम्स। दोस्तों, इसीलिए जो पहाड़ों पे ज़्यादातर ऑफ रोडिंग्स वगैरह गाड़ियाँ करती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है एलॉय व्हील्स। वहाँ पे आपको स्टील रिम्स का ही यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्टील रिम्स के।
दोस्तों अगर आप एक गाड़ी के ओनर हैं और आप एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं जो चीपर हो और स्ट्रॉन्गर हो, तो आपके लिए स्टील रिम्स एक बेटर ऑप्शन है मार्केट के अंदर। स्टील व्हील्स एक बेटर ऑप्शन है खास करके हैवी व्हीकल्स के लिए। अगर आपके पास कोई हैवी व्हीकल है जो ज़्यादा किसी हैवी वर्क के लिए यूज़ की जाती है, या फिर ऐसे जगह पे ड्राइव करते हैं जहाँ पे ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, जहाँ पे पहाड़ों पे पत्थरों में आपकी गाड़ी ज़्यादा ड्राइव होती है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको स्टील रिम्स के साथ ही चाहिए। तो अगर इनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करिए तो अगर ये हचकों में या फिर किसी पॉटहोल्स में गाड़ी सडनली पड़ने पे जो इनके ऊपर इंपैक्ट आता है, ये मुड़ जाते हैं, ना कि ब्रेक करते हैं। जैसे एलॉय व्हील्स पॉटहोल्स में ब्रेक करने के चांसेस होते हैं, तो ये ब्रेक नहीं करते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी ऐसी रोड कंडीशंस है जहाँ पे रास्ते ज़्यादा खराब होते हैं, हैवी व्हीकल है आपकी, तो आपको स्टील रिम्स ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अब इनके कुछ फायदे और नुकसान पे अगर हम बात करते हैं तो स्टील व्हील्स के अगर प्रॉस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो स्टील व्हील्स जो होते हैं ये OEM कंपनीज के सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ अपने इनिशियल मॉडल्स या बेस मॉडल्स में आप बात करो तो हमेशा OEM में आपको स्टील रिम्स ही ऑफर करती हैं दोस्तों। इसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कंपैरिजन टू एलॉय व्हील्स। इसके साथ ही ये इजी टू रिपेयर होते हैं। अगर आपके पॉटहोल्स में पड़ जाने से या किसी पत्थर से या किसी डिवाइडर वगैरह से लग के अगर ये टेढ़े भी हो गए हैं तो आप इजीली इन्हें कुछ 200-300 रुपये दे के आप मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप इन्हें सीधा भी करवा सकते हो, तो ये सीधे हो जाते हैं, जबकि आप एलॉयज में ऐसा बिल्कुल नहीं करा पाओगे। इसके साथ ही ये सूटेबल होते हैं आपको ऑफ रोडिंग्स में और हैवी ड्यूटीज जैसे कामों के लिए ये ज़्यादा आपको बेहतर होते हैं स्टील रिम्स। दोस्तों इसके साथ ही स्नो में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। अगर आप स्नो में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो स्टील व्हील्स के जो एक्स्ट्रा वेट होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि एक्स्ट्रा वेट की वजह से आपके जो टायर की ग्रिप होती है वो थोड़ी सी स्नो में ज़्यादा बेहतर हो जाती है कंपैरिजन टू एलॉय व्हील्स। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स थे जो आपको स्टील रिम्स में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इनके कॉन्स पे नज़र डालें कि क्या इनके नुकसान होते हैं स्टील व्हील्स के, तो सबसे पहले जो इनका नुकसान होता है वो इनका वेट ही होता है। ये कंपैरिजन टू एलॉय व्हील्स काफ़ी भारी होते हैं, जिससे आपके गाड़ी के एक्सेलरेट में आपके गाड़ी को दम लगाना पड़ता है, आपके सस्पेंशन पे लोड जाता है। इसके साथ साथ आपके गाड़ी की जो फ्यूल इफिशियंसी है उस पर भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट आता है। आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती है आपकी गाड़ी, जितना कंपैरिजन टू एलॉय व्हील्स पे आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, उतना माइलेज आपको स्टील रिम्स पे नहीं मिलता है दोस्तों। इसके साथ ही आपको जो इसके मॉडल्स, इसके अलग अलग ट्रेंडी मॉडल्स जैसे आपको एलॉयज में मिल जाते हैं, इसमें आपको लेस कस्टमाइजेशन है। मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको मॉडल्स नहीं मिलेंगे। स्टील रिम्स नॉर्मल 1 से 2 ही तरीके के मार्केट में हर गाड़ियों के लिए अवेलेबल होते हैं, तो आपको ज़्यादा मॉडल्स इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्स थे जो स्टील रिम्स के आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं भूल गया बताना, अगर वो हमारे कस्टमर्स जो अपने गाड़ी के लिए एलॉय व्हील्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एलॉयज अगर आफ्टर मार्केट लेना चाहते हो तो आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही लो, जैसे कि नियो व्हील्स है और इस तरह की और कई ब्रांडेड कंपनियां मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके साथ आपको एक जो बड़ा बेनिफिट है वो ये मिलता है कि जैसे सपोज आप अपनी गाड़ी के लिए 4 व्हील्स आप परचेज कर लेते हो और कुछ समय बाद आपके किसी एक व्हील में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आप किसी लोकल कंपनी का व्हील अपने गाड़ी में लगवाओगे जो आफ्टर मार्केट, आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनियां ऐसे मिल जाएंगी, तो वो समय समय पे अपने मॉडल को चेंज करते हैं। तो अगर एक व्हील आपका खराब हो जाएगा तो आप ऐसे में फिर जब एक सिंगल व्हील परचेज करने जाओगे तो वो पर्टिकुलर मॉडल आपको मिलेगा नहीं। इससे आपके जो बाकी 3 व्हील्स हैं वो भी आपको चेंज कराना पड़ सकता है। अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी के साथ जाते हो या फिर OEM जो गाड़ी को आपको ब्रांडेड कंपनी देती है उस एलॉयज के साथ जाते हो, वो अगर आपको कभी इन फ्यूचर अगर आपका एक व्हील खराब भी होता है तो आप इजीली एक व्हील भी परचेज कर सकते हो। वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप मार्केट से कोई सस्ता ऐसे कोई भी लोकल कंपनीज का एलॉयज अपने गाड़ी में लगवाते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप एलॉयज लगवा रहे हैं तो या तो बेहतर है कि आप ब्रांडेड कंपनी का एलॉय लगवाइए या फिर किसी अदर बड़े ब्रांड का, जस्ट लाइक नियो व्हील्स है या फिर और कई कंपनियां हैं। आप कमेंट करके अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसे किसी बड़े ब्रांड का ही एलॉयज लगवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एलॉय व्हील्स और स्टील रिम्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट DM करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इससे जुड़ा या टायर से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर पूछिए।